आप सभी को रमजान करीम मुबारक हो। अल्लाह हम पर रमजान का बरकत वाला महीना चल रहा था। जंगल के कोने में एक छोटी सी घोंसले में रहती थी एक गरीब सी चिड़िया, रानू। उसके 2 प्यारे बच्चे थे, नूर और अयान। गरीबी थी लेकिन ईमान बहुत अमीर था। कितनी खूबसूरत शुरुआत है। कहानी में आगे क्या होता है, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। रानू हर दिन सहरी के वक्त उठती, अल्लाह का जिक्र करती और रोजा रखती। उसके नान्हे बच्चे नूर और अयान अभी छोटे थे, इसलिए रोजा नहीं रखते थे, लेकिन अपनी माँ को देखकर उनके दिलों में भी रमजान का एहतराम था। एक दिन की बात है, असर का वक्त हो चुका था। इफ्तार में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे, पर घोंसले में खाने को एक दाना भी नहीं था। रानू थोड़ी परेशान हुई क्योंकि उसके दोनों बच्चे भूखे थे और उसका अपना भी रोजा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नूर और अयान के माथे को चूमा और कहा, बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठकर दुआ करो, मैं इफ्तार के लिए कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गर्मी का दिन था और दिन भर के रोजे की वजह से रानू के पंखों में आम दिनों जैसी ताकत नहीं थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो उड़ते उड़ते जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां अक्सर इंसान खेती करते थे। वहां उसने कड़ी मेहनत से अनाज के कुछ दाने और एक मीठा फल चुगकर अपनी चोंच में जमा कर लिया। वो खुश थीं कि आज का इफ्तार बच्चों के साथ अच्छा होगा। पर जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक बुढ़ा जख्मी कबूतर पेड़ की डाल पर निढाल पड़ा है। वो भूख और प्यास से तड़प रहा था। रानू रुकी। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे और इफ्तार का वक्त था, और दूसरी तरफ एक तड़पता हुआ परिंदा। रानू को याद आया कि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नहीं, बल्कि कुर्बानी और दूसरों के दर्द को समझने का महीना है। उसने अपनी चोंच का सारा खाना उस बुढ़े कबूतर के आगे रख दिया। कबूतर ने खाना खाया, उसकी जान में जान आई और उसने नम आंखों से रानू को ढेर सारी दुआएं दी। मगर अब मगरिब का वक्त करीब था और रानू के पास खाली हाथ लौटने के सिवा कोई चरा नहीं था। घोंसले की तरफ उड़ते हुए उसकी आंखों में आंसू थे कि बच्चों को क्या जवाब देगी। लेकिन जब वो उदास दिल के साथ अपने घोंसले के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। घोंसले के ठीक पास वाली डाल पर किसी नेक इंसान ने परिंदों के लिए एक मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी और ढेर सारा बजरा और दाने रख दिए थे। नूर और अयान खुशी से चाहक रहे थे। माँ, देखो, एक नेक शख्स हमारे लिए इफ्तार दे गया। नूर ने चहकते हुए कहा। रानू की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी जरूरत कहीं बेहतर तरीके से पूरी करता है। माँ और दोनों बच्चों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और उस दिन का इफ्तार जंगल में सबसे ज्यादा सुकून और बरकत वाला इफ्तार। बच्चों, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा हमें एहसास दिलाता है उन लोगों का जो हर दिन भूखे सोते हैं। देखो, असल इंसानियत यही है कि इंसान दूसरों का ख्याल रखे, रोजे में गरीबों की मदद करे, बेसहारों का सहारा बने, किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी उदास को तसल्ली दे। जब तुम अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। रमजान का पैगाम सिर्फ इबादत नहीं, मोहब्बत, रहमत और इंसानियत है। रमजान मुबारक माय डियर यूट्यूब फैमिली।